एक भक्त हमेशा कोशिश करता है कि सदैव भगवान का स्मरण चलता रहे। और कृष्णा खुद भी कह रहे सततम कीर्तन तुमाम, सदैव मेरा कीर्तन करो, मेरा स्मरण करो, मन मना भव मत भक्तो। और मगर प्रॉब्लम यह है कि भगवान में मन लगाना मुश्किल है। मतलब कहना आसान है मगर करना मुश्किल है। ठीक है, हमेशा भगवान का स्मरण करो, भगवान के बारे में सोचते रहो, मगर कैसे? सो ऑफ कोर्स उसके लिए हम चैंटिंग करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। सो भगवान का नाम लेने से भगवान का स्मरण होता रहता है। मगर चैंटिंग के साथ साथ कृष्णा हमें प्रैक्टिकल टिप्स दे रहे हैं कि किस तरह हम कृष्ण को रिमेंबर कर सकते हैं। क्योंकि आप हमेशा तो चैंटिंग नहीं कर सकते, 24 आवर्स तो नहीं कर पाओगे ना। और कर भी पाओ, अगर करोगे भी चैंटिंग तो भी हम इस संसार में तो रह ही रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं। तो वो देखते हुए, खाते हुए, पीते हुए तब हम भगवान को भूल जाएंगे, फिर क्या करोगे? नहीं। सो कृष्ण कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दे रहे हैं कि जिससे हमारा स्मरण चलता रहे। और वो प्रैक्टिकल टिप्स क्या है? भगवान हमें सिखा रहे हैं हाउ टू बी गॉड कॉन्शियस। सो कृष्णा कॉन्शियसनेस से गॉड कॉन्शियसनेस मतलब होता है कि हमेशा कृष्ण को हर जगह देखना। सो ये हमें सिखा रहे हैं। ठीक है, कृष्णा हर जगह है, तो हम कैसे हर जगह भगवान कृष्ण को देख पाए, इसके लिए हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं कृष्णा। थोड़ी सी हिंट दे रहे हैं इस चैप्टर में। और क्या कह रहे हैं? रसोमप्सु कौन्तेय। जब कृष्णा कह रहे हैं मैं पानी का स्वाद हूं। तो जब भी हम डिवोटी पानी पीता है तो उसको किसका स्मरण आता है? कृष्ण का, क्योंकि कृष्णा कह रहे हैं मैं पानी का स्वाद हूं। वैसे तो पानी का कोई स्वाद होता नहीं। क्या पानी का स्वाद क्या होता है? न्यूट्रल होता है, नहीं? बट फिर भी होता है कोई स्वाद, नहीं? क्योंकि सिर्फ पानी पी के प्यास बुझती है। आप कैंपा कोला पी लो, कोल्ड ड्रिंक पी लो, नहीं बुझेगी। पानी हो गया। टंकी बंद करो। सो रसों अपसु कौन्तेय। कृष्णा कह रहे हैं कि मैं पानी तो मैं पीना ही पड़ेगा, पार्ट ऑफ लाइफ है। और जब पियोगे आप तो आप याद कर सकते हो कि यस, इसमें जो रस है, इसमें जो स्वाद है, इसमें जो प्यास बुझाने की जो ताकत है, वो कृष्ण है, वो किसी चीज में नहीं है। सो जब आपको आप चैंटिंग कर सकते हो, मगर चैंटिंग कभी ना कभी तो पानी पियोगे ना। उस टाइम कृष्ण कह रहे हैं ऐसे मेरे को रिमेंबर करना। रसो आपसी कौन्तेय। और प्रभास्मि शशि सूर्य। सूर्य का प्रकाश में हूं। सो अब सूर्य का प्रकाश तो है ही, मतलब ऑफकोर्स सुबह सुबह तो सूरज होगा ही, प्रकाश तो होगा ही। अब देखोगे भी, कुछ तो सोचोगे ना उसको देखकर। तो क्या सोचना चाहिए कि सूर्य का प्रकाश कृष्ण है। क्योंकि सूरज में सूर्य देवता होते हैं और सूर्य देवता सूर्य नारायण की पूजा करते हैं। ये एक्चुअली सूर्य का प्रकाश सूर्य देव का नहीं है, सूर्य नारायण का है। तो सूर्य देव ने नारायण की डीटीज इंस्टॉल की हुई है वहां, डीटीज अर्च विग्रह, और वो उनके अर्च विग्रह का जो अंग ज्योति है वो सूर्य का प्रकाश है। सो लोग कहते हैं कि भगवान का है, वेल आपके सामने ही है, सूर्य नारायण। दैट्स ऑल। सो प्रभास्मि शशि सूर्य प्रणव सर्ववेदेषु। सारे वेदों में ओम मैं हूं। सो ओम कृष्ण है, मगर मतलब ओम भगवान का एक नाम है। ओम भगवान का नाम है। सो इसलिए कई शास्त्रों में ओम का जप करने को बोला है। ओम चैंटिंग करो, ओम शांति शांति शांति। या हर मंत्र के पहले हम ओम जप करते हैं, नहीं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम जो भी है, ओम तो होता ही है। तो कोई कह सकता है ठीक है फिर हम ओम का ही चैंटिंग कर लेंगे, क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं प्रणव सर्ववेदेषु। लोग गीता कोट भी करते हैं, देखो कृष्ण कह रहे हैं सारे वेदों में ओम मैं हूं, इसलिए मैं ओम जप करूंगा। मगर अगर ध्यान से सोचो तो कृष्ण कह रहे हैं सारे वेदों में ओम मैं हूं,
सो मैं कौन है? कृष्ण। सो कृष्ण ही पानी का रस है, सूरज के प्रकाश का प्रकाश है, और वेदों में ओम है। ठीक है, तो किसका नाम ले, ओम ले या कृष्णा बोले? एक्चुअली बेटर है कृष्णा, क्योंकि ओम ऑफिशियल नेम है और कृष्णा उनके घर का नाम है। बस वृंदावन में यशोदा मां नंद बाबा क्या बोलते हैं कृष्ण को? कृष्ण। ओम थोड़ा ना बोलते हैं। कभी सुना है यशोदा मां बोल रही ओम इधर आना? ओम नहीं होता, कृष्णा बोलते हैं। हम अगर वेदों में उनका ऑफिशियल नेम जो है, ऑफिस में नाम अलग होता है, घर में अलग होता है, नहीं, वो ओम है। तो कृष्णा कह रहे सारे वेदों में मुझे ओम कहते, मैं घर में मुझे कृष्णा कहते हैं। जो ज्ञानी होते हैं वो ओम बोलते हैं, क्योंकि उनका ऑफिशियल रिलेशनशिप होता है भगवान से, नहीं। मगर जो भक्त होते हैं, जो प्रेम करते हैं, वो क्या बोलते हैं? वो कृष्णा बोलते हैं, घर का नाम बोलते हैं, क्योंकि वो ज्यादा प्रिय है भगवान को। घर का नाम बोलेगा तो घर का नाम वही बोलता है जिसको प्रेम होता है, बाहर के लोग नहीं बोलते। तो प्रणव सर्व वेदेषु, इनफैक्ट वेदों में खुद में लिखा है अकारेण उच्यते कृष्णा उकारेण राधा और मकारेण इति भक्ति। सो अ कृष्णा है, ओम में होता ना AUM, नहीं, अ कृष्णा है, कृष्णा गीता में खुद भी कह रहे हैं सारे अक्षरों में मैं अ हूं, है ना, लेटर ए हूं, सुना है नहीं सुना है? सो कृष्ण ऊ से ऊर्जा, ऊर्जा मतलब शक्ति, कृष्ण की शक्ति कौन है? राधा। और म से मतलब होता है कि भक्त की जो भक्ति है राधा कृष्ण के लिए। सो ओम इसको कहते हैं, ये खुद शास्त्रों में लिखा है, ओम की व्याख्या लिखी है गोपाल तापनी उपनिषद में। ओम ये जो प्रेम, जो भक्ति के रास्ते पे वो जानते हैं ओम, इसलिए लोग ओम बोलते हैं, हम हरे कृष्णा बोलते हैं। हरे में हरे कौन है? राधा है, एक ही बात है बस। मगर फर्क ये है कि ओम चैंटिंग करने में, क्योंकि ऑफिशियल नेम है ना, तो इसलिए शास्त्रों में लिखा कि ओम जप करने के लिए कुछ नियम है, कुछ नियम होते हैं ओम चैंटिंग करने के लिए, वैसे नहीं कर सकते आप। जिसको जप करना है तो उसके लिए आपके पास तो अंगन्यास, करन्यास, बहुत सारी चीजें होती हैं। मगर हरे कृष्णा चैंटिंग करने के लिए कोई नियम नहीं। ऑफिस में तो नियम होता ही है ना, घर में कोई नियम नहीं होते। प्रणव सर्व वेदेषु शब्दखे पौरुषम निषु, और आकाश में ध्वनि मैं हूं। आवाज तो सुनोगे ना, आप संसार में हो तो कोई ना कोई आवाज तो सुनोगे ही। तो कोई भी आवाज सुनोगे तो भक्त क्या सोचता है? उस आवाज में जो ध्वनि है, तो सुनने की शक्ति है, वो कौन है? वो कृष्ण है। वो आवाज है ही क्यों? कृष्णा की वजह से। ये डिवोटी है, नहीं? सो आप देख रहे हो, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ये सब आ गया इसमें। रसो मतलब जल, प्रभास्मि सूर्य की रोशनी मतलब अग्नि, और प्रणव सर्व वेदेषु साउंड, आकाश। तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, कृष्णा का ये संसार में सब इन्हीं चीजों से बना है। और उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई देखो, मुझे इस तरह स्मरण कर सकते हो तुम, क्योंकि इन चीजों के कांटेक्ट में तो हो आ गए तुम, है नहीं? इन चीजों के कांटेक्ट में तो हम है। सो दैट्स कृष्णा इज गिविंग सम ट्रिक। पृथ्वी के बारे में बोल रहे, पुण्यो गंधा पृथ्वीयाम। सो पृथ्वी में जो गंध है वो मैं हूं। सो जो स्मेल आती है, वो सोप है। जब आप सोप लगाते हो तो सोप में स्मेल होती है, नहीं होती है? तो स्मेल किसके अनुग्रह से है? कृष्ण के अनुग्रह से। कृष्ण कह रहे हैं वो मैं हूं, मुझसे ही आ रहा है वो। तेजस अस्मि विवाह बसऊ, और अग्नि की ऊष्म मैं हूं। अग्नि में जो गर्म करने की शक्ति है वो मैं हूं। तो अब गरम खाना खाते हो, भगवान को याद कर सकते हो आसानी से, क्योंकि उसमें जो गर्मी है, गरम खाने में गर्मी क्या है? वो कृष्ण है। अब साइंस को नहीं पता कहां से आ रहा है, साइंस तो कहता है ऐसा ही है,
कि फायर में हीट क्यों है, फायर ऐसे ही है बस, नहीं यही कहते हैं ना। साउंड में साउंड क्यों है, ऐसे ही है, मगर हमें पता है कि वो कृष्ण है। हाँ, जीवनम सर्वभूतेषु तपस्चास्मि तपस्विषु, मैं समस्त जीवों का जीवन हूं और तपस्वियों का तप हूं। सो जो कोई भी तपस्वी का तपस्या करता है उसको कोई भी सिद्धि मिलती है तो वो देने वाले कौन है, वो कृष्ण है। कृष्ण कह रहे मैं ही देता हूं, चाहे उसको पता नहीं हो फिर भी मैं ही देता हूं। तो ये तपस्वी होगी, कृष्ण की उपासना तो करते नहीं, अपनी तपस्या करते हैं, मगर उनको जो तपस्या करने की शक्ति है वो भी मैं देता हूं, चाहे उनको पता नहीं फिर भी देता हूं मैं। इस संसार में कोई भी आनंद है, सपोज आप आइसक्रीम खा रहे हो उसमें मजा आ रहा है, किसी को सपोज कोई बाहर बैठा है और वो आइसक्रीम खा रहा है, उसको मजा आ रहा है, तो उस आइसक्रीम में जो मजा है वो कौन है, वो कृष्ण है। नहीं, क्योंकि आइसक्रीम में टेस्ट है ना, और कृष्ण कह रहे हैं वो टेस्ट मैं हूं। बीजम माम सर्वभूतानाम, हे प्रतापुत्र ये जान लो कि मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूं, सारे जीव मुझसे ही आ रहे हैं। बुद्धिम बुद्धिमताम अस्मि, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूं। तेजस तेजस्वानाम हम, तेजस्वियों का तेज मैं हूं। तो अहंकार का कोई क्वेश्चन ही नहीं आता। अहंकार तो तब आता है जब हम सोचते हैं कि मेरी बुद्धि है नहीं। अगर आप इंटेलिजेंट हो तो क्या सोचोगे आप, जो मेरे में बुद्धि है वो कौन है, वो कृष्ण का गिफ्ट है, वो हमारी नहीं है। वो बुद्धियों का बुद्धिमान मैं हूं। बलम बलवताम च हम, बलवानों का बल मैं हूं। जो कंस में जो बल था वो किसका था, वो कृष्ण का था। हिरण्यकशिपु में बल किसका था, प्रहलाद महाराज ने बोला था। हिरण्यकशिपु ने कहा प्रहलाद तू मर क्यों नहीं रहा, कहां से शक्ति आ रही है। प्रहलाद ने कहा भैया जहां से तेरी शक्ति आ रही है वहां से मेरी शक्ति आ रही, बस फर्क है कि मैं सही से इस्तेमाल कर रहा हूं और तू जिससे शक्ति आ रही है उसी का एंटी लड़ रहा है। सो रावण में भी शक्ति कहां से आ रही थी, राम से, मगर राम से ही लड़ रहा है, अपने सोर से ही लड़ रहा है। दैट्स द प्रॉब्लम विद देम। सो इसलिए अहंकार का तो क्वेश्चन ही नहीं। अहंकार तो उसका होता है जो अज्ञानी होता है, जिसको पता ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं कि सबका सोर्स भगवान है। मगर इस तरह से बलम बलवताम जाहम, सो बलवानों का बल मैं हूं, और छलम छलियताम अहम, और छलियों का छल मैं हूं। जो छलते हैं ना लोग, चीटर्स, उनको चीटिंग करने की जो ट्रिक है, जो पावर है, वो कौन दे रहा है, वो कौन है, वो कृष्ण है। वो ट्रिक भी नहीं कर सकते, वो भगवान के क्या कर लेंगे वो। काम रागा विवर्जितम धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरत ऋषभ, मैं भय भरश्रेष्ठ, मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। जो काम वासना धर्म के विरुद्ध है वो मैं नहीं हूं, जो विरुद्ध नहीं है वो मैं हूं। दैट्स ओके। सो अगर कोई व्यक्ति शादी कर रहा है, विवाह कर रहा है और वो पुत्र उत्पत्ति कर रहा है अपने बच्चों को भक्त बनाने के लिए, तो कोई खराबी नहीं है, क्योंकि वो कृष्ण के गाइडेंस में है। मगर अगर वो विवाह कर रहा है बच्चों को डिवोटी नहीं बनाना, तब प्रॉब्लम है। आप कोशिश कर सकते हो, जरूरी नहीं आपके बच्चे डिवोटी बने, बट यू कैन ट्राई। नहीं, ट्राई कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कृष्ण का बेटा भी असुर बन गया था, नरकासुर, सुना है, वो असुर ही बन गया, लो भगवान का ही बेटा। सो हम कौन से खेत की मूली है, नहीं हमारे बेटे क्या बन जाएंगे। हम कोशिश जरूर करनी चाहिए, दैट्स ऑल। तो तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं। ये चाहे वह सात्विक भावा राजस तमसास चाहिए मत एवती तान विद्धि न त्व अहम तेषु ते मई, चाहे वह सतोगुण हो रजगुण तमगुण, एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं, किंतु स्वतंत्र, मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु मैं मेरे अधीन है। मैं उसी भगवान ने थोड़ी सी हिंट देती, नहीं थोड़े एग्जाम्पल्स दे दिए कि किस तरह हम भगवान को देख पाए, किस तरह हम कॉन्शियस हो सकते हैं भगवान के। इसको कहता है उत्तम अधिकारी। न्यू डिवोटी केवल चैंटिंग करता है, हरे कृष्ण मंदिर आएगा बस काफी, प्रसाद लेकर चला जाएगा। मगर जो एडवांस डिवोटी वो गीता पढ़ता है और वो हर जगह भगवान को अनुभव कर सकता है, कभी नहीं भूलेगा वो कृष्ण को। नहीं, कैसे भूल जाएगा जब उसने सीख लिया। नहीं, पानी तो पियोगे, सनलाइट देखोगे, धरती पे भी खड़े हो,
बुद्धि भी है, बल भी है, तो कैसे भूल सकते? इसलिए प्रभुपाद ने कहा था कि भगवान को भूलना बहुत मुश्किल है अगर ट्रेंड हो तो, वरना भूल जाओगे आप, वरना भूल जाओगे। सो अब कृष्णा कह रहे हैं, एक्चुअली फिर कृष्णा ने फाइनली कह दिया मत तय भाई तान निधि, सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये शक्तियां भी मुझसे आ रही हैं। जैसे मैंने कल बताया था, प्रकाश भी का कारण भी भगवान है, अंधेरे का कारण भी कृष्ण ही है, क्योंकि जब प्रकाश नहीं होता तो अंधेरा होता है। दैट्स ऑल, बस फिनिश। अब कृष्णा कह रहे हैं यहां पर 13th चैप्टर में, मगर प्रॉब्लम ये है कि इस संसार के लोग ये सब नहीं जानते, ये नहीं समझते, नहीं। वो प्रकाश देखते हैं मगर प्रकाश में कृष्ण को नहीं देखते। पानी जरूर पीते हैं मगर उसमें अपनी ही तृप्ति में पड़ जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। और बुद्धि जरूर लगाते हैं मगर गलत कामों के लिए, बल जरूर है मगर दूसरों को शोषण करने के लिए। सो ऐसा क्यों है? कृष्णा कह रहे हैं इतना सिंपल है समझना, नहीं इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस सबसे सिंपल चीज है, भक्ति बहुत सिंपल है। कृष्णा भगवान है, हम उनके दास हैं, उनका नाम लेना है, उनकी गीता पढ़नी है और हमेशा उनका स्मरण करना है, बस हो गया काम खत्म। कोई लंबी चौड़ी बात तो है नहीं, बस ये 4-5 लाइनों में भक्ति हो गई, बस सिंपल है। मगर फिर भी लोगों को समझ नहीं आ रहा है, नहीं कहाँ समझ आ रहा है, नहीं कितने लोगों को हम बोलते हैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा, उल्टे पुल्टी चीजों में लोग सोचते जा रहे हैं, भोग में फंसे हुए, टाइम वेस्ट कर रहे हैं और इतनी मुश्किल चीजों में घुसे पड़े हैं, नहीं। सो क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या मतलब 1000 स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशंस हैं, 1000 लोग 1000 चीज कह रहे हैं, जो मगर कृष्णा कह रहे हैं सो सिंपल है, नहीं। क्यों? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कृष्णा 13 चैप्टर में बता रहे हैं, त्रिवीर गुणमय भावैर ए भी सर्वम इदम जगत। 3 गुणों के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार, इस सारे संसार, सर्वम इदम जगत, सर्वम इदम जगत मतलब ये पूरा जगत त्रिवीर गुणमय भाव, 3 गुणों से प्रभावित है, सत्वगुण रजोगुण और ये भगवान की शक्तियां हैं जो हम पे काम कर रही हैं, और उसकी वजह से हम समझ नहीं पाते। ऐसे उदाहरण दिया जाता है, मान लीजिए आप किसी ने शराब पी ली, तो आप शराबी से बात कर सकते हो? आप सीधे मुंह नहीं कर पाओगे, नहीं। अगर शराबी को समझाने जाओगे कि शराब गंदी है तो क्या कहेगा? यही कहेगा ना, तू गंदा है, आउट ऑफ माइंड हो गया ना, वो तो शराब पी ली उसने। इसलिए हम संसार में लोगों को कहते हैं कि भी तो आपको समझ नहीं आ रहा, तो वो हमें क्या बोलता है? तुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि जैसे शराबी शराब पी लेता है वो आउट ऑफ माइंड हो जाता है, ऐसी ये जो 3 गुण है, ये शक्तियां हैं जो माया की, ये व्यक्ति को समझने नहीं देती, माया शक्ति, उससे हम भूल जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। सो ऐसे अभी भी आप लोग सुन रहे हो मगर भूल जाओगे, आप भूल जाओगे, नहीं। ऐसे अभी भगवान ने कहा नहीं का कि पानी में मैं हूं, पानी का रस मैं हूं, सूर्य का प्रकाश मैं हूं। कल सुबह होगी आप सूर्य देखोगे मगर कृष्ण का स्मरण नहीं करोगे, आप देख लेना, 100% आप देख लेना। सूरज देखोगे, हाँ सूरज आ गए, गर्मी आ गई, बस ये सोच लोगे आप, ठंड हो गई थी, सूरज आ गया, है नहीं, इतना भूल जाओगे। पानी तो हमेशा पीते हो मगर हमेशा याद नहीं रख पाओगे, क्योंकि हमारे में शक्तियां काम कर रही हैं, वो शक्तियां दिखाई नहीं देती मगर काम करती हैं। मगर क्वेश्चन ये है कि कुछ लोगों पे, मैक्सिमम लोगों पे काम करती हैं ये, 99% लोग इन शक्तियों के प्रभाव में है, 1% लोग इस शक्ति के प्रभाव में नहीं। सो कौन से, क्यों सारे लोग इन शक्ति, माया शक्ति के प्रभाव में है? कि प्रॉब्लम क्या है? क्यों काम करती है उनमें? क्यों करती हैं? क्यों प्रभाव डाल रही है हम पे ये शक्तियां? हाँ, भगवान से प्रेम नहीं करते, ठीक है, ठीक है, हाँ। क्यों प्रभाव डाल रही है माया? क्यों नहीं चाहती? वही तो कह रहा हूँ, क्यों नहीं चाहती? पुलिस क्यों पकड़ती है हमें? क्यों मारती है? ये हम चोरी करते हैं ना,
सो जब हम भगवान की बात नहीं मानते, ऑफ कोर्स उनसे प्रेम नहीं करते, प्रेम नहीं करना मतलब बात नहीं मानते, उनसे प्रेम नहीं करते, तब माया शक्ति काम करने लगती है हम पे। भगवान का विरोध करते हैं तो माया शक्ति काम करती है। प्रेम का उल्टा विरोध है, नहीं? अपने मन से चलते हैं तो माया शक्ति काम करने लगती है इमीडिएट। तो शास्त्रों में लिखा है जैसे ही बच्चा पैदा होता है, जैसे ही पैदा होता है और जैसे ही पहला सांस लेता है, शास्त्र मतलब आयुर्वेद में लिखा है, जैसे ही पहला सांस लेता है शक्तियां काम करने लगती हैं तीनों उस पर। सांस लेने से पहले जब वो गर्भ में होता है तो उसको भगवान का स्मरण होता है। शास्त्र कह रहे हैं 8 महीने तक उसको भगवान का स्मरण आ रहा होता है अंदर पेट में, और वो प्रार्थना कर रहा होता है 8 महीने तक या 9 महीने तक कि कृष्णा प्लीज मुझे निकालिए, मैं फंस गया हूं इसमें। और निकलने के बाद जरूर आपकी भक्ति करूंगा, प्रॉमिस करता है भगवान से। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है अंदर पेट में। बट जैसे ही बाहर आता है और सांस लेता है, एकदम से माया शक्ति काम करती है और बच्चा रोने लगता है। रोता है ना? रोता है नहीं रोता है? वो रोता है इसलिए क्योंकि वो भगवान को भूल गया। ये शास्त्र लिख रहे हैं, भूल गया वो सब कुछ, तो रोने लगता है, वो घबरा जाता है, ये क्या हो गया, भूल गया सब कुछ, तो घबराहट से रोने लगता है वो। ये एटलीस्ट भागवतम ऐसा कह रही है। ये शक्तियां तब तक करती रहेंगी जब तक हम कृष्ण की शरण नहीं लेंगे, नहीं? इसलिए रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, और इनका प्रभाव क्या है? इनका प्रभाव है हमारे में इच्छाएं प्रकट करना, नहीं? इच्छाएं आती रहेंगी और हम कंफ्यूज होते रहेंगे, संशय आते रहेंगे, कंफ्यूज होते रहेंगे। इसलिए इन शक्तियों से कोई भी मुक्त नहीं है, कोई भी मुक्त नहीं है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कृष्णा सूर्य शाम माया होए अंधकार। अंधकार तब तक रहेगा जब तक प्रकाश नहीं है। सिंपल है, सिंपल है। प्रकाश आ जाएगा तो अंधकार रह सकता है? बाई चांस रह जाए, बाई चांस प्रकाश हो जाए मगर अंधकार रह जाए, ऐसा हो सकता है? कहीं किसी आप बल्ब खोलो, कहीं किसी आप हो सकता है कहीं थोड़ा सा अंधेरा रह जाए बल्ब खुलने के बाद भी, ऐसा नहीं होगा। लाइट है तो लाइट है, लाइट नहीं है तो नहीं है। ऐसी जब कृष्ण नहीं होते तो शक्तियां काम करने लगती हैं। शक्तियां उन पे काम करती हैं जो क्रिमिनल्स हैं, जो विरोध करते हैं। तो इसमें वो सारे लोग आ गए जो भगवान की बात नहीं मानते, अपने आइडिया से चलते रहते हैं। सो दे डू लाइक दैट। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं 14 श्लोक में, दैवी है शगुनमयी मम माया, मम नहीं मम माया दुरत्या। पंजाब में मम बोलते हैं, मोहम्मद बोला करो। मम मतलब मॉम, मम, मामा 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 मेरा। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार करना कठिन है, असंभव है। इसको, इस माया शक्ति को पार करना संभव। बड़े बड़े लोग चकमा खा गए, विश्वामित्र तक नहीं, जिन्होंने 60,000 साल ध्यान लगाया, गिर गए। 60,000 साल आसान है क्या? मतलब अभी ध्यान लगाने का लोग क्या है, थोड़ा सा जो ध्यान लगाते हैं आजकल, कितना लगा लेंगे? 100 साल का तो जीवन ही है। अगर 100 साल भी 24 घंटे बैठ के ध्यान लगा लें तब भी विश्वामित्र से तो कंपीट नहीं कर सकते। नहीं, 60,000 और फिर भी गिर गए वो। और किसने गिरा दिया उनको? एक साधारण मेनका। साधारण तो नहीं है बट मेनका ही, और घुंघरू की आवाज में एक्चुअली, मैं तो आंख बंद की हुई थी ना, उसे घुंघरू बजाया, उस आवाज से मेडिटेशन टूट गई। सो क्योंकि वो भगवान के भक्त नहीं थे उस टाइम। विश्वामित्र उस टाइम नहीं थे, वो लगे पड़े थे मैं ब्रह्म ऋषि और ये सब नहीं, ध्यानी और ये सब बनूंगा, नहीं पता है ना स्टोरी। सो उन्होंने लगाया, वो गिर गए। और सो इसलिए कृष्णा कह रहे मेरी माया को पार करना संभव। माया इतनी ट्रिकी है कि किसी को भी कंफ्यूज कर देगी। माया का सबसे बड़ा हथियार क्या है, तो बता सकते? सबसे बड़ा हथियार है कृष्ण को क्या हो रहा है? क्वेश्चन समझ आ रहे हैं? माया का सबसे बड़ा हथियार क्या है? हथियार नहीं है, थोड़े पास भुलाना। तो इसका मतलब क्या है? सबसे बड़ा हथियार क्या है? जैसे कृष्ण को बुलाते हैं वैसे पकड़ लेती है माया। सबसे बड़ा हथियार माया क्या? सुख और शांति।
बस अब भूल जाओगे। सबसे बड़ा अर्थ है। दुख में तो करते ही है ना स्मरण, दुख में स्मरण सब करें, दुख में करे ना कोई। बस यही है, दूसरी लाइन आती नहीं। So, सुख और शांति बहुत बड़ा ट्रैप है, ट्रैप। इसलिए माया सब लोगों को क्या देती है? सुख देती है। नहीं देती है, नहीं देती है। भोग का सुख दे देगी, भोग का सुख देगी। तो लोग कभी कभी ये भी पूछते हैं हमसे कि भी जो अच्छे लोग हैं उनको दुख क्यों मिलता है, जो बुरे लोग हैं उनको इतना सुख मिलता है? पूछते है नहीं? बुरे लोग तो इतने अमीर बन जाते हैं, इतने सुखी होते हैं, और जो अच्छे लोग हैं बेचारे उनको नहीं मिलता, वो अपने गरीब से रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो माया के चेले हैं। माया उनकी मदद, माया उनको सुख देती है। क्योंकि सुख देती है तो क्योंकि बुरे है ना, तो उनको भगवान से दूर रखती है। और दूर रखने का एक ही आइडिया है कि उनको भोग दो, सुख दो, पैसे दो, सक्सेस दो। तो उसमें पागल होकर भूल जाएंगे वो हमेशा हमेशा के लिए। और जितने अमीर होते हैं उतने लोग भगवान की भक्ति में आते भी नहीं, है नहीं? आते नहीं है ना। ज्यादा अमीर लोग का दिमाग आउट हो जाता है। वो जैसे शराब चढ़ जाती है ना दिमाग में, ये चीजें चढ़ जाती है। इसीलिए सुदामा ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान मुझे सुख नहीं चाहिए। सुदामा ने प्रार्थना कर ली, भगवान मुझे पता है मैं भूल जाऊंगा, ये माया की ट्रिक है। इसीलिए भक्त को सुख और शांति नहीं चाहिए, प्रॉब्लम है उसमें, क्योंकि भूल जाओगे भगवान को। भक्त को तो क्या चाहिए? कुंती महारानी क्या प्रार्थना कर रही है? विपदा संतु या तद्वत, हे कृष्ण अगर आपको देना है तो मुझे दुख दे दीजिए। सुख और दुख में से अगर देना है तो दुख दे दीजिए। शांति अशांति में से देनी तो क्या दे दो? अशांति दे दो। एटलीस्ट आपका नाम तो निकलेगा। वैसे तो मैं कमीना हुई, आपका नाम लेने में चोरी करता हूं। जब पैर में चोट लगेगी तो अपने आप निकलेगा, हे राम, अपने आप निकलेगा। देखना जब हॉस्पिटल में एडमिट हो गए ना, अपने आप निकलेगा, हे कृष्णा, हे राम, अपने आप। मैं तो पेशेंट्स को देखता था ना, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको पता ही है कि क्या हालत होती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए हो कोई? मतलब बिल्कुल कीचड़ होती है वहां पे। लोग ऐसे पड़े होते हैं बेड पे, जमीन पे, कोने में पड़ा होगा, डस्टबिन के अंदर पड़ा होगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऐसे ही है। बहुत बुरी हालत होती है। तो वहां पर मतलब बहुत ही गरीब और बहुत ही गंदे गंदे लोग आते हैं, शराबी, कबाबी, और मगर वहां पे पड़े रहते हैं, बीमार पड़े रहते हैं। 1 महीने से पड़ा है और अपने मुंह से निकलता है राम राम राम, हे भगवान। भगवान तो निकलता ही है, नहीं चाहे राम निकले भगवान तो निकलेगा ही। हे भगवान कुछ करो, हे भगवान क्या हो गया, नहीं सभी बोलते हैं वहां। सो इसलिए जब मैं हॉस्पिटल में था तो मैं पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करता ही नहीं था, मेरी ड्यूटी होती थी। क्योंकि ट्रीट कर देंगे, बाहर चले जाएंगे, फिर से गंदगी शुरू कर देंगे, भगवान को भूल जाएंगे। तो इसलिए वो अच्छा ही बीमार रहे, नाम तो बोलते रहेंगे। मैं नहीं करता, ठीक है बीमार रहो, अच्छा है, ये आशीर्वाद है हमारा, बीमार रहो। संत का असली आशीर्वाद यही है। बाय द वे, संत का ये कहानी भी तो है वो कि एक संत के पास 4 लोग गए, पता है ना क्या था? एक कौन गया था? चार एक राजा गया था, एक बूचर कसाई, एक साधु मतलब भक्त, और तीसरा कौन था? भोग। 3 ही थे शायद, 3 ही थे, 3 प्लेग हो गए। ओके। तो उसने तो एक राजा ने कहा भी मुझे आशीर्वाद दीजिए महाराज जी। तो उसने क्या आशीर्वाद दिया राजा को? अभी जीवित। हाँ, उन्होंने कहा उससे राजा का तो अभी मर जा, यह आशीर्वाद है। तो वो तो घबरा गया, उस साइड में खड़ा हो गया कि पूछूंगा मैं। और कसाई ने पूछा कि महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। तो कसाई को क्या बोला कि तो अभी मत मर, तू जिंदा रहे। तो राजा सोच रहा था ये क्या है, कसाई को तो जिंदा रहने बोल दिया, मुझे मरने को कह दिया। और नहीं, और 4 जने थे एक्चुअली, और कंफ्यूज था। और एक था भोगी ऑर्डिनरी आदमी। उसने कहा कि मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो ऋषि ने कहा तू ना मर ना जी। उसने कहा ये क्या आशीर्वाद है, ना मरूं ना जीऊं। और जो भक्त था उसको बोला कि तू जी या मर तेरी मर्जी।
तो चारों खड़े हो गए। तो सारों ने पूछा भी इसका मतलब क्या है, मतलब हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। हम तो सोच रहे थे आप बहुत बड़े महाराज हैं, आप कहेंगे देखो बेटे जीते रहो, सब अच्छा हो, नहीं जैसे आजकल लोग आशीर्वाद देते हैं सब अच्छा होगा, सुख शांति मिलेगी। मैंने कहा ये क्या है? तो उसने बोला देखो ऐसा है कि मैंने राजा को कहा कि तू मर जा, क्योंकि राजा ने अभी तक प्रजा के लिए पुण्य किए है, नहीं अच्छे काम किए, सो पता नहीं तेरा दिमाग कब फिर जाए और तू लोगों का शोषण करने लगे, इसलिए अभी मर जा तो तू स्वर्ग चला जाएगा, वरना तो पाप करना शुरू हो गया, बाई चांस दिमाग खराब हो गया तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। और कसाई को बोला कि तू मत मार अभी, क्योंकि तू मरेगा तो सीधा कहां जाएगा, सीधा नरक जाएगा। तो जीता रहे, तो बाई चांस अगर तेरा साधु से कांटेक्ट हो गया जीते जीते तो अपना जीवन बदल लेगा और पाप कट जाएंगे भक्ति करके, तो शायद बच जाए नरक से, वैसे तो तू गया काम से। और जो ऑर्डिनरी भोगी है, जो भक्त नहीं है, उसको बोला कि तू ना मर ना जी। क्यों? क्योंकि मरेगा तो नरक में गया, जिएगा तो और लोगों को भी भोगी बना देगा, भक्ति छुड़वा देगा नहीं। तो जीते हुए भी तो कलंक है और मर के भी कलंक है, इसलिए तू ना जी ना मर। और भक्त को बोला कि तू जी या मर, तो भक्त ने बोला ऐसा क्यों है? तो उन्होंने कहा कि देखो तू जिएगा तो भी संसार का फायदा है, कि जितने लोगों से मिलेगा उनको भक्ति मिलेगी, और मरेगा तो भगवान के पास जा ही रहे तो भी फायदा है, इसलिए तू जी या मर, कोई तेरी मर्जी है। दैट इज डिवोटी। इसलिए भक्तों की बात समझना बहुत मुश्किल है, नहीं? इसलिए कोई बीमार है तो हम उसको आशीर्वाद देते हैं हमेशा बीमार रहे। तो अच्छा है, लोग हमारे पास आते हैं महाराज जी सही हो जाएं। हाँ सही एक कंडीशन हो सकता है, सही अगर भक्ति करने लगो, भक्त बन जाओ तो ठीक है, भक्त नहीं बनो तो हमेशा बीमार रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हरे कृष्णा भगवान भगवान बोलते रहोगे तुम। और इनफैक्ट अगर कोई अमीर आदमी आएगा, कहेगा महाराज जी आशीर्वाद दो, तो क्या तो भक्त क्या आशीर्वाद देगा उसको? क्या देना चाहिए उसको? अच्छे साधु को तो उसको देना चाहिए तू बर्बाद हो जा, गरीब बन जा, ये आशीर्वाद है। क्योंकि जब तक अमीर रहेगा तब तक उसके दिमाग से पैसे का भूत। हाँ अगर भक्त बन गया तो बहुत अच्छा, अपने पैसे भगवान की सेवा में लग जाएंगे उसके, तो फायदा हो जाएगा उसको पैसे का, बल्कि फायदा हो जाएगा उसको। नहीं अगर धन नहीं है तो सेवा, धन है तो और सेवा करने का मौका मिल जाएगा उसको, सेवा में लगा देगा। अगर भक्त नहीं बन रहा और दिमाग में पैसे चढ़े हुए हैं तो भैया भगवान करे पैसे छीन ले तुझसे, तब थोड़ी अकल आएगी। यानी जैसे अभी 1500 के नोट बंद हो गए और कई लोग मेरे पास आए, भैया अब समझ आया कि संसार में कुछ भी हो सकता है, हमने सोचा भी नहीं था। एकदम से बैंक करप्ट कहते हैं आप चैंटिंग कर लेनी चाहिए यार, कुछ भी हो सकता है संसार में। मेरा दिमाग थोड़ी बुद्धि खुल गई। तो 2-3 लोग आए कहते हैं आप समझ आ गया। सो दैट्स अबाउट डिवोटीज। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी माया बहुत मुश्किल है, वो ट्रिक कर देगी आपको समझ ही नहीं आ क्या चल रहा है। और सबसे बड़ा ट्रैप है सुख। इसलिए भक्त कभी भी सुख नहीं चाहेगा, कभी भी शांति नहीं चाहेगा, वो तो चाहेगा उसको भक्ति चाहिए, भक्ति के जो भी अनुकूल है वो ले लेगा। गुड। अगर सब इस संसार में ये इन सब चीजों से बच के वो कृष्ण को ढूंढता है, मतलब फिर भी माया चकमा दे देती है। वे आपको भक्ति का कितना एक्सपीरियंस है? 30-40 साल। माया को कितना एक्सपीरियंस है? अनंत काल का एक्सपीरियंस है माया को। और सबसे बड़ा जो ट्रैप है ये तो प्रभुपाद कह रहे हैं सुख शांति है। सो इसमें मत फंसना कभी। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि माया से बचने का एक ही रास्ता है, कभी भी खाली मत बैठो बस। जैसे क्योंकि माया को, वो जो खाली बैठता है माया को बहुत अच्छा लगता है वो व्यक्ति, क्योंकि वही अटैक करती है वो। हर सेकंड भगवान की सेवा करते रहो, बिजी रखो अपने आप को। एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। भगवान की सेवा करते रहो, चैंटिंग करो, गीता पढ़ो। जब काम करना है तो काम करना है, नहीं जब जॉब करना है तो जॉब करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि जॉब छोड़ दोगे, और जब कोई घर की कोई ड्यूटी है वो तो करनी है ही, दैट्स ओके। रेस्ट ऑफ द टाइम डोंट से डू समथिंग फॉर कृष्णा। ये भक्ति बिल्कुल अलग है। भक्ति मतलब करना है। भक्ति में बैठते नहीं, भक्ति में बल्कि और एक्टिव हो जाते हैं, हनुमान की तरह कुछ ना कुछ करते रहते हैं भगवान के लिए। भगवान की सेवा करते हैं,
नाम लेते हैं, भगवान के लिए कुकिंग करते हैं, भगवान की गीता पढ़ते हैं, मंदिर में आके सेवा करते हैं, नहीं, दैट्स भक्ति मीन्स एक्टिविटी, कृष्णानुशीलनम। सो बिल्कुल डिफरेंट है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि एक व्यक्ति जो हिमालय में बैठ के 1000 साल से तपस्या और ध्यान कर रहा है, और एक भक्त जो मंदिर में घंटी बजा रहा है, अभी एक दिन हुआ उसको आने में, वो करोड़ों गुना आ गया उस व्यक्ति से जिसने 1000 साल ध्यान लगाया, तपस्या की हिमालय पे, एक घंटी बजाने वाला मंदिर में। क्यों? क्योंकि वो घंटी किसके लिए बजा रहा है? कृष्ण। उसके साथ कौन है? कृष्ण है। और जो तपस्या कर रहे हैं, जो योगी हैं, उनके साथ कृष्ण नहीं है, उनके साथ नहीं है, प्रेम का संबंध नहीं है उनके साथ, नहीं, प्रेम का तो इनके साथ है। मतलब भाई मान लीजिए आप, अगर आप बॉस हो और आपकी कंपनी में एक व्यक्ति है जो आपका बहुत विश्वास पात्र है, नहीं, सपोज, ठीक है, तो आप उसके लिए कुछ मतलब उसको अगर प्रॉब्लम होगी तो उसकी हेल्प करोगे, है नहीं? मगर अगर उस बॉस के बच्चे को प्रॉब्लम हो गई तो उसे हेल्प नहीं करेगा, वो खुद ही घबरा जाएगा, है नहीं? तो चाहे कोई कितना ही बड़ा चढ़ा हो, जिससे प्रेम होता है उसके लिए तो व्यक्ति अपनी जान भी दे देता है, नहीं? सिर्फ भक्त जो घंटी बजा रहा है वो प्रेम से घंटी बजा रहा है। भगवान उसकी कभी भी उपेक्षा नहीं कर सकते, चाहते भी नहीं कर सकते। भी बॉस एक बार को अपने विश्वास पात्र जो व्यक्ति है शायद उसकी हेल्प ना भी करे ऑफिस में, नहीं भाई मैं भी हेल्प नहीं कर सकता, नहीं, अगर वो कहे कि साहब जी मुझे पैसे की जरूरत है, लेकिन भी अभी तो पैसे की कमी है, मैं कर नहीं सकता, देखो 500-1000 के नोट बंद हो गए, अभी नहीं कर सकता। मगर अगर उसके बच्चे को पैसे की जरूरत होगी तो ना चाहते भी करेगा, वो देखना, वो अपना गोल्ड बेच देगा, कुछ भी कर देगा, बच्चे की मदद जरूर करेगा, है नहीं? क्योंकि प्रेम है ना। तो प्रेम की शक्ति ऐसी है कि भगवान को भी अपने वश में कर लेती है। प्रेम तो ये चीज है। इसलिए सब शास्त्र कह रहे हैं भगवान से प्रेम, इसलिए कृष्ण कह रहे हैं माम एव प्रपद्यन्ते, जो मुझसे प्रेम करता है, जो मेरी शरण लेता है, वो माया को पार कर जाएगा। क्योंकि बाकी लोग तो अपनी शक्ति से पार करना चाहते हैं, अपने ध्यान, अपनी तपस्या, अपने योग, मगर भक्त एक बच्चे की तरह भगवान से प्रेम कर रहा है। सो बाकी लोग तो भगवान के पास जा रहे हैं, मगर भक्त के पास भगवान खुद आ रहे हैं। फर्क हो गया, नहीं हो गया? आप भगवान के पास जाना चाहो तो फिर शायद पहुंच पाओ, नहीं पहुंच पाओ, हमें क्या पता। अगर भगवान आपके पास आना चाहे तो रोक नहीं सकते आप। सो इसलिए भक्ति की महिमा तो सारे शास्त्रों ने गाई है। भक्तिरेव नयति, भक्तिरेव प्राप्यति, भक्तिरेव दर्शयति, उपनिषदों में आ रहा है, केनोपनिषद। भक्ति से ही वो प्राप्त होते हैं, भक्ति से ही उनके दर्शन होते हैं, और भक्ति से ही उनको अनुभव कर सकते हो, ये उपनिषदों में है। क्यों? क्योंकि भक्ति से भगवान आपके पास आते हैं। बाकी और सारे तरीकों से आप भगवान के पास जा रहे हो और पहुंच नहीं सकते। अभी तो कृष्ण कह रहे हैं माया को सरलता से पार कर जाता है। क्यों पार कर जाएगा माया को सरलता से? भक्त। क्योंकि माया को वो पार नहीं कर रहा, भगवान ही उस तरफ से इस तरफ आ गए। बाकी लोग तो खुद सागर पार करना चाहते हैं, वो यही खड़ा है, वही वो भगवान ही आ गए तो मैं ठीक है, हो गया, पार ही हो गया। पार करके भगवान से तो मिलना, जब वही आपके पास आ गए तो क्या करना। इसको कहते हैं प्रेम वश्यता। भगवान प्रेम के अधीन होते हैं, अधीन होते हैं, प्रेम के वश में होते हैं। सो वह सरलता से इसे पार कर जाता है। दिस इज सो नाइस। अब मैंने बताया था 7वें अध्याय में कितने कितने लोगों की चर्चा है? 7 तरह के लोगों की। उसमें से 6 जो हैं वो एग्जाम्पल्स हैं जो भक्त नहीं है, 1 है जो शुद्ध भक्त है। और मैं फर्क क्या बताया था मैंने? शुद्ध भक्त क्या है और अभक्त क्या है? यस, शुद्ध भक्त भगवान के अनुसार ही उनकी सेवा करता है। मगर जो भक्त नहीं है, या तो वो सेवा नहीं करता, या सेवा करता है तो अपने मन से करता है। प्रॉब्लम ये है। तो कृष्ण 7 जनों की बात कर रहे हैं यहां। सो फर्स्ट कैटेगरी में कृष्ण बात कर रहे हैं दुष्कृतिनो। दुष्कृतिनो मतलब होता है, दुष्कृत्य मतलब समझते हैं, दुष्ट, दुष्टों की बात कर रहे हैं, जो सेवा करते ही नहीं, करते ही नहीं। तो ऐसे लोग कौन है? 4 तरह के लोग हैं ऐसे। मतलब फर्स्ट कैटेगरी है जो सेवा नहीं करते, दुष्ट,
फर्स्ट, 7 में से पहला है दुष्ट। और दुष्ट भी 4 तरह के होते हैं। सो पहला है मूढ़ा, नमाम दुष्ट ने तो मूढ़ा, मूढ़ा मतलब मूर्ख। और मूर्ख कौन है? हर व्यक्ति वो मूर्ख है जो समझता है कि वो शरीर है। हर व्यक्ति वो मूर्ख है जो कहता है कि भगवान कृष्णा नहीं है। हर व्यक्ति वो मूर्ख है जो कहता है कि भक्ति श्रेष्ठ नहीं है, वो मूर्ख है। और उनको कृष्ण दुष्ट कह रहे हैं। और नराधम, नराधम दूसरे तरह का दुष्ट है, जो नरों में अधम है, जो सब कुछ जानते भी नहीं करता। मतलब पता है सब कुछ, इंडिया में तो सबको पता ही है, भगवान राम कृष्णा भक्ति, फिर भी नहीं करते। सो नराधम होते हैं, पता होते भी नहीं करना। माया प्रता ज्ञाना, जिनकी बुद्धि माया ने हर ली। जैसे साइंटिस्ट, फिलोसोफर, पंडित लोग 1000 चीजें पढ़ते हैं और इतनी सिंपल चीज नहीं समझ सकते कृष्ण भगवान है। इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स, सारे शास्त्र पढ़ लिए और भैया सीधा सीधा लिखा है कृष्ण राम की भक्ति करो, उनका नाम लो, यही समझ नहीं आता। सो इनको कहते हैं उनकी बुद्धि माया हर लेती है। और आसुरी लोग, आसुरम भावम आश्रिता, असुर लोग जो भगवान को अपोज करते हैं, रावण, हिरण्यकशिपु, कंस, ये लोग। सो ये दुष्ट है, पहली कैटेगरी। ये लोग सेवा नहीं करते और भगवान के एंटी चलते हैं। और दूसरी कैटेगरी है सुकृति। सुकृति मतलब चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना सुकृतिनो अर्जुना। दूसरी कैटेगरी है सुकृतिनो कैसे कहेंगे, पुण्य आत्मा, जो अच्छे लोग हैं। सो कुछ ऐसे, दूसरी कैटेगरी में कुछ ऐसे लोग हैं जो सेवा तो करते हैं मगर अपने मन से करते हैं। सेवा करते हैं इसलिए अच्छे हैं, मगर भक्त इसलिए नहीं है क्योंकि अपने मन से कर रहे हैं, शुद्ध भक्त नहीं है, अभी आप अपने माइंड से कर रहे हैं। तो ऐसे तरह के लोग, ये दूसरी कैटेगरी है, ऐसे तरह के 4 लोग होते हैं। सो आर्तो मतलब जो कि दुखी लोग होते हैं। दुखी लोग आते हैं ना भगवान के पास, तो दुखी लोग आते हैं। दुखी लोग भगवान की सेवा करते हैं, मंदिर आते हैं, सब करते हैं, मगर भगवान की तरह से नहीं करते। भगवान चाहते हैं मेरी सेवा करो बिना किसी कामना के, मगर ऐसे लोग आके सेवा करते हैं किसी कामना से, नहीं कि मेरा दुख हट जाए, नहीं चलो बुलावा है, माता ने बुलाया है। अब क्यों जाते हैं माता के पास? दुख दूर करने, यही है ना। मोस्टली तो लोग इसलिए जाते हैं, मेरा काम बन जाएगा। ऐसे गाने भी बन रखे हैं ना, वो मैं बचपन से सुनता। गुलशन कुमार था ना, गुलशन कुमार, हाँ, चल तेरा काम बन जाएगा माता को, ये भी है मेरे यहाँ पर कृपा। सो दैट्स द आइडिया। ठीक है, भगवान से जुड़े, मतलब कुछ कर रहे हैं, नॉट दे आर नॉट बैड पीपल, गंदे नहीं है वो बाकी लोगों की तरह। हाँ चलो ठीक है, कुछ तो कर रहे हैं, उनको क्लियर नहीं है कर रहे हैं कुछ, मगर ये है कि कर भी अपने स्वार्थ के ले रहे हैं, भगवान की तरह नहीं कर रहे, शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। सो आर्तो जिज्ञासु, तो कुछ लोग आते हैं जानने के लिए कि भी क्या चल रहा है, चलो अभी हरे कृष्ण मंदिर में जाकर देखते हैं क्या चल रहा है। तो यहाँ पे आके थोड़ा बहुत चलो कथा सुन लेंगे, प्रसाद ले लेंगे, कुछ सेवा की, मगर भगवान की तरह नहीं की, जैसे भगवान चाहते हैं वैसे नहीं की। भगवान तो चाहते हैं यहाँ पर आओ सेवा करो शुद्ध भाव से, मगर दे जस्ट केम टू चेक आउट क्या हो रहा है, चलो देखते हैं। अर्थार्थी, पैसे के लिए आते हैं, पैसे के लिए सेवा करते हैं कुछ लोग। और कुछ लोग ज्ञानी होते हैं, ज्ञान के लिए करते हैं, मतलब मोक्ष के लिए। कुछ लोग मोक्ष के लिए सेवा करते हैं, इस संसार से और दुखों से मोक्ष चाहते हैं, वो भी शुद्ध भक्त नहीं होते, क्योंकि शुद्ध भक्त भगवान की सेवा केवल भगवान के लिए ही करते हैं, नहीं कुछ मांगने के लिए नहीं करते हैं। नहीं, एक बच्चा माता पिता की सेवा क्यों करता है? अगर आप पूछो बेटे तो मम्मी पापा की सेवा क्यों करनी है, तो क्या बोलेगा वो? मतलब क्यों नहीं करनी, नहीं मम्मी पापा है मेरे, यही कहेगा ना, है नहीं। एक माँ से पूछो बेटे कि बच्चे की सेवा क्यों कर रही हो, तुम क्या चाहिए तुम्हें, मतलब क्या चाहिए, क्या व्हाट डू यू मीन, नहीं वो गुस्सा हो जाएगी, व्हाट डू यू मीन, क्या चाहिए, क्या मतलब, प्रेम है हमें, है नहीं। सो ये जितने भी 4 तरह के लोग हैं ये ठीक है, मगर अशुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्ति नहीं है इनकी, अपने मन से सेवा कर रहे हैं, अपने मन से, अपने स्वार्थ के लिए कर तो रहे हैं, मगर अपने स्वार्थ के लिए। ये दूसरी कैटेगरी है। सो 17 कृष्ण कह रहे इनमें जो ज्ञानी है शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, मगर 3rd कैटेगरी है शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त जो नॉलेज के साथ कर रहा है, मगर इस नॉलेज के साथ
कि मैं भगवान की भक्ति भगवान के लिए करूंगा, मैं भगवान की भक्ति जैसे वो चाहते हैं वैसे करूंगा, अपने मन से नहीं। दैट्स अ प्रॉब्लम। सो इसलिए कई लोग कहते हैं कि भी, कई लोग हमसे कहते हैं कि भी हम भगवान का नाम तो, अच्छा मैं वहां पे गया था कपूरथला में, तो वहां पे एक माता जी मुझसे कह रही थी कि मैं तो भगवान का नाम सांसों में लेती हूँ। सुना है आगे पंजाबी में? सुना है पंजाब में बहुत मैं श्वासों में लेती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा है, अच्छा है, मगर शुद्ध भक्ति नहीं है। क्योंकि भगवान का नाम कैसे लेना? जैसे भगवान चाहते हैं। भगवान तो नहीं कह रहे श्वासों में लो, भगवान तो कह रहे माला पे लो। ऋग्वेद में लिखा है, यजुर्वेद में लिखा है, माला की बहुत इंपॉर्टेंस है, माला का मंत्र भी है जब उठाते हैं, और एक साइंस है माला की। सो तभी शिव जी माला पे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? शिव जी के हाथ में माला होती है, नहीं होती? ब्रह्मा जी के हाथ में भी माला होती है, सरस्वती के हाथ में भी माला होती है, सबके हाथ में माला है। सो मैंने कहा ठीक है, बट तो वो अशुद्ध भक्ति है। भगवान की तरह से भगवान का नाम नहीं ले रहे जैसे भगवान चाहते हैं। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। सो इसलिए भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति। तो तीसरी कैटेगरी शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त जैसे भगवान चाहते हैं हम तो वैसा करेंगे बस। क्योंकि भक्ति का मतलब है भगवान को आनंद देना, है नहीं? कि भगवान को अच्छा लगे। और भगवान को तब अच्छा लगेगा, कृष्ण को तब अच्छा लगेगा जब हम कृष्ण की बात 100% मानेंगे, 99.99% भी नहीं। तो 0.1% कहां गया? 0.1% कहां गया? उसको प्रेम नहीं कहते। प्रेम होता है 100%, है नहीं? समझे? अगर कोई फीमेल स्त्री आए और वो कहे मैं प्रेग्नेंट हूं, और हम आप पूछो अच्छा तो ये बताओ कितने परसेंट प्रेग्नेंट हो? 20%, 30%, 40%? कोई मतलब है? तो कोई मतलब नहीं है। या तो प्रेग्नेंट है या प्रेग्नेंट नहीं है। दो ही चीजें हो सकती हैं, बीच में कुछ नहीं है। सो ऐसे ही भक्ति है, या तो आप भक्त हो या भक्त नहीं हो, बीच में कुछ नहीं होता। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं कि भाई जो जिस सेवा में खोट है, उस सेवा लग रही है मगर सेवा नहीं है। वो एक एंगल में या तो है या नहीं है, बस दो ही चीजें होती हैं। तो प्रकाश या अंधेरा, बीच में कुछ नहीं होता। या तो झूठे हो या सच्चे हो, बीच में कुछ नहीं होता। मैं 20% झूठा हूं, 30% सच्चा हूं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सारे जो, इसलिए अपने मन से सेवा करना, वो सेवा लग रही है मगर एग्जैक्टली सेवा नहीं है। क्योंकि कृष्णा चाहते हैं 100%, 99.99% भी नहीं चाहते, 100%। हम कोशिश करते हैं 100। ऑफकोर्स हम एक रात में तो 100% नहीं हो सकते, मगर हमारा टारगेट 100% है। वो बात है, हम कोशिश करते हैं जैसा भगवान चाहते हैं हम करें, 100% करें। तो टाइम लगता है, बट गोल तो होना चाहिए 100%। कोई लोग गोल ही नहीं है 100%, जैसे भगवान चाहते हैं नहीं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा अपने मन से भी करेंगे तो उसमें भगवान को आनंद नहीं मिलता, कृष्ण को इतना आनंद नहीं मिलता। और भक्ति मतलब आनंद देना, यस, प्रेम मतलब आनंद देना। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं 19th चैप्टर में कि ऐसे भक्त जो शुद्ध भक्त हैं, जो भगवान की तरह से भगवान की सेवा करते हैं, ऐसे भक्त बहुत सुदुर्लभ है। बहु नाम जन्मा नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सु दुर्लभ। ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ है जो ये समझ जाते हैं। कुछ मैक्स 99% लोग तो उनको पता ही नहीं भक्ति के बारे में, है नहीं? और 1% जो बचा है, उसमें से भी 1% जो बचा है उसका भी 99% लोग जो समझते हैं कि जीवन में कुछ अध्यात्म करना चाहिए, वो कृष्ण की भक्ति नहीं करते, कुछ और ही करते रहते हैं। इतनी सारी चीजें, ये मेडिटेशन, वो मेडिटेशन, ये वो योग सिद्धि तपस्या, कुछ और करते रहते हैं। उनमें से भी मतलब उस जो 1% बचा, उसका 99% हटा दो तो कितना बचा? 0.1%। उस 0.1% समझता है कि कृष्णा भगवान है और भक्ति करनी है। और उन 0.1% में भी जो भक्ति कर रहे हैं, उसमें भी 99% जो लोग हैं वो अपनी तरीके से कर रहे हैं, भगवान की तरीके से नहीं कर रहे। कुछ चाहिए उनको, सुख, शांति, मोक्ष, स्वार्थ, कुछ ना कुछ चाहिए अपनी तरीके से, या मेरी मर्जी है। तो फिर कितना बचा? 0.01%।
0.01% व्यक्ति है संसार में जो भगवान की शुद्ध भक्ति कर रहा है, भगवान की तरह से भगवान की भक्ति कर रहा है। और उनमें से जो 0.01% है, उनमें से सिर्फ 1% को व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति होगी, जो सिंसियर है, जिसका गोल है कि मुझे इसी लाइफ में अपनी भगवान को अचीव करना है। तो कितना हो गया? 0.001%। अभी कृष्णा कह रहे हैं सुदुर्लभ है, ऐसे महात्मा बहुत सुदुर्लभ है, और ऐसे महात्मा बहुत सुदुर्लभ है और भगवान को बहुत प्रिय है, जैसे प्रहलाद, ध्रुव, हनुमान, ये ऐसे ही तो है डिवोटीज। खैर ये भी बहुत सुदुर्लभ है। ये समझ लेना कि कृष्णा भगवान है, ये भी बहुत दुर्लभ है, यही नहीं पता किसी को। खैर संसार में लोग तो सभी को भगवान मान रहे हैं। और ये समझ लेना कि भगवान के नाम में पूर्ण शक्ति है, उससे ऊपर कुछ नहीं, है भी बहुत दुर्लभ है। एक बार ये बेसिक चीजें समझ आ जाए गीता पढ़ के, तो एटलीस्ट आपकी जर्नी शुरू हो गई, एटलीस्ट जर्नी शुरू हो गई। नहीं, और ये समझ आ जाए कि भक्ति अपने हिसाब से मत करो, भगवान के अनुसार करो, तब ये भी सुदुर्लभ है। एक्चुअली ये भी सुदुर्लभ है। सो कृष्णा कह रहे हैं कि बहुत ही कम लोग होंगे ऐसे संसार में। तभी तो इस मंदिर में बहुत कम लोग बैठे हैं, नहीं कहाँ बैठे हैं। बाकी जगह भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है, नहीं हजारों लाखों लोग होते हैं। इस मंदिर में हमेशा ऐसे ही रहेगा, देखना, इससे ज्यादा लोग नहीं होंगे। सॉरी फॉर दैट न्यूज, बट ऐसे ही होता है। नहीं, अगर आप बड़ा मंदिर ही बना दोगे थोड़े और हो जाएंगे, मगर ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि कृष्णा खुद ही कह रहे हैं सुदुर्लभ है, मनुष्य नाम हजारों में से एक आएगा। सो हम प्रीचिंग करते हैं और एक को समझ आता है, क्योंकि समझना आसान नहीं है ये चीजें। नहीं, इसके लिए निष्ठा, श्रद्धा, फेथ, नॉलेज, इंटेलिजेंस चाहिए। इन चीजों को समझने के लिए बुद्धिमानता चाहिए। नहीं कि अपने लिए भी मत करो, यू नीड अ लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, क्योंकि लोगों को ये समझ नहीं आएगी। वो कहेगा अपने लिए मत करो, ये क्या मतलब है, अपने लिए क्यों ना करो, अपने लिए तो जीवन जी रहे हैं। नहीं, ये चीजें समझ नहीं आती लोगों को। ये इसके लिए बहुत सुदुर्लभ, इसलिए क्योंकि बहुत इंटेलिजेंस चाहिए इसको समझने के लिए। और जनरल मास ऑफ पॉपुलेशन तो बेवकूफ है। नहीं, जनरल मास ऑफ पॉपुलेशन तो अंधी है, जो देखा, जो जहां पे फायदा हो रहा है वहां चले जाओ, ऐसे ना जनरल मास। इसलिए कृष्णा करें सुदुर्लभ है। और भक्ति कैसे मिलती है, कोई बताएगा? भक्ति का कारण क्या है, कैसे मिलती है भक्ति? शुद्ध भक्तों के संग से, क्योंकि शुद्ध भक्त बहुत सुदुर्लभ है, इसलिए भक्ति का प्रचार बहुत दुर्लभ होता है। क्योंकि एक ही होगा 0.001%, उससे आपका कांटेक्ट हो जाए वो बहुत बड़ी बात है। नहीं, क्योंकि मैंने बताया था भक्ति के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, मेडिटेशन नहीं चाहिए। आज मैं ये डिस्कस कर रहा था, भक्ति के लिए मेडिटेशन नहीं चाहिए। आप मेडिटेशन करके नहीं पता लगा सकते कृष्ण का स्वभाव क्या है। इंफॉर्मेशन चाहिए। नहीं, यू नीड इंफॉर्मेशन। अब वो तो शुद्ध भक्त से मिलेगी, और शुद्ध भक्त है ही नहीं, बहुत कम है, कैसे मिलेगी? आपकी किस्मत है तो आप कांटेक्ट में आ जाओगे शुद्ध भक्त के, और आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कृष्ण कौन है, उनकी भक्ति क्या है, शास्त्रों में क्या लिखा है और गीता में क्या लिखा है, और फिर धीरे धीरे समझ आ जाएगा। इसलिए सुदुर्लभ है। और कृष्णा 20वें अध्याय में बता रहे हैं कि ठीक है, ऐसा भक्त तो सुदुर्लभ है। तो कितने तरह के लोग हो गए? 3 हो गए ना, 3 कैटेगरी हो गए ना, दुष्ट, अच्छे जो अपने मन से करते हैं सेवा, और जो शुद्ध भक्त है। चौथी कैटेगरी है जो लोग कृष्ण की भक्ति नहीं करते मगर अन्य देवी देवताओं की भक्ति करते हैं। 20वां श्लोक, कामे से हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियतया स्वयं। तो देवताओं की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? देवताओं की, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है। क्या है ये? हरे कृष्ण, ये ट्यून चेंज कर लो प्लीज, क्योंकि इससे पहले कि मरेंगे इस ट्यून को सुन के मर जाएंगे। ये ट्यून गंदी है, माइंड के लिए गंदी है, मिथ्या योग है, इसको मिथ्या योग कहते हैं। बाय द वे ऐसे ही बता रहा हूं, इससे बीमारी हो जाएगी, ना भी होगी भी हो जाएगी, क्योंकि आवाज का भी प्रभाव पड़ता है ना माइंड पे। तो गंदी आवाज से गंदा माइंड आता है, अच्छी आवाज से अच्छा माइंड होता है। ये अजीब सी आवाज है, टी 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 टी, माइंड में चुभ गया है तो पूरा ऐसे पिन चुभाते हैं ना। नहीं, सो चेंज दिस, आई एम जस्ट बाय द वे आई एम टेलिंग। मतलब लोगों की ट्यून इससे भी गंदी होती है।
अजीब अजीब ट्यूनें होती हैं। कुछ फ्लूट की रख लो, दैट्स एटलीस्ट सूदिंग तो है, कुछ बर्ड्स के चर्पिंग की नहीं, कुछ तो मतलब फ्लूट की रख लो, भगवान का स्मरण भी है। सो मैं कह रहा था देवी देवताओं की पूजा करते हैं। फोर्थ कैटेगरी ऑफ पीपल, सेवा कर रहे हैं मगर गलत जगह। प्रॉब्लम ये है, कुछ लोग तो कृष्ण की सेवा करते हैं मगर अपने मन से, कुछ लोग सेवा कर रहे हैं कृष्ण की नहीं कर रहे, किसी और की कर रहे हैं, देवी देवताओं की। मगर प्रॉब्लम ये है, एक तो गलत जगह कर रहे हैं सेवा और इच्छाओं से कर रहे हैं। सो जनरली देवी देवताओं के पास वो जाता है जिसको इच्छाओं की जरूरत होती है, नहीं है ना। वैष्णो देवी वही जाते हैं जिनको इच्छा, जनरली तो वही जाते हैं। शिव जी के पास वही जाते हैं जिनके पास इच्छाएं होती हैं। भोलेनाथ है ना, जल्दी से मान जाएंगे बात, तो इच्छाएं, आशुतोष कहते हैं नहीं उनको, तो इच्छाएं पूरी कर देंगे। मगर कृष्ण के पास लोग कम आते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं भैया कृष्ण तो मुश्किल है, सब कुछ छीन लेंगे, लेने की बजाय नहीं, हरि सब कुछ हर लेते हैं। तो इनफैक्ट ऐसा हो गया था, एक तो मैं अमेरिका गया था, तो अमेरिका में एक जगह माउंटेन व्यू, तो वहां पे एक संत ने एक आश्रम बना रखा है, इंडियन है, 60 ईयर से वहां पर है, तो फॉरेनर्स जुड़े हुए हैं वहां। तो हम ऐसे देखने गए थे। सो वहां पे शिवालय और हनुमान जी का है, तो हम तो कृष्णा डिवोटी हैं, तो हम गए, तो वो ऐसी बात हो रही थी वहां पे स्वामी जी से, तो वो कह रहे थे कि भी देखो, तो हमने कहा कि भी आपने शिवालय किया मगर आपको पता नहीं शिव जी भगवान नहीं है, तो कृष्ण का भी होना चाहिए, वो भगवान है, आप तो भारत से हो, आपको रामायण महाभारत तो पता ही है। तो कहते हैं हाँ पता तो है हमें, कृष्ण भगवान है, पता ही है सब कुछ। सो उन्होंने कहा भी फिर मैंने कहा फिर ऐसा क्या है फिर, कहते हैं मगर ये है कि कृष्ण की भक्ति करना मुश्किल है। मैंने कहा क्योंकि कृष्णा सब कुछ हर लेते हैं, शिव जी अच्छे सब कुछ देते रहते हैं, इसलिए हमने शिव जी को स्थापित कर दिया कि लोग आएंगे जुड़ेंगे। इनफैक्ट फिर एक और चर्चा हुई, तो एक डिवोटी उसने कहा कि भैया ऐसा है कि हमारे जो कृष्णा मंदिर है तुम्हारे, अच्छा उनके जो मंदिर था शिव जी का, उसमें बड़ी शांति सी थी, सब लोग आराम से मैत्री भाव से रह रहे थे। तो उसने कहा भाई हमारे कृष्णा मंदिर में तो लड़ाई होती है भक्तों के बीच में, और तुम्हारे इतनी शांति है। तो उन्होंने कहा हाँ भाई देखो ऐसा ही है, देखो कृष्णा पॉलिटिक्स करते थे, तुम्हारे भक्ति पॉलिटिक्स करना सीखते हैं अपने भगवान से, और शिव जी तो ध्यान में बैठते हैं, तो आराम से शांति से बैठे हैं। मतलब ही वाज जोकिंग, दैट्स द आइडिया। सो जनरली लोग देवताओं के पास इच्छाओं के लिए जाते हैं, जिनमें इच्छाएं नहीं होती वो किसके पास जाते हैं, वो विष्णु के पास आ जाते हैं, कृष्ण के पास अपने आप आ जाते हैं। बल्कि देवी देवता उनको कृष्ण के पास भेज देते हैं। और मैंने कई डिवोटीज देखे हैं जो शिव जी की भक्ति करते थे मगर कुछ मानते नहीं थे, अच्छे भक्त ऐसी बात नहीं है। तो शिव जी उनके पास आके उन्होंने बोला कि जाओ कृष्ण की भक्ति करो। और हमारे पास आया तो उन्होंने कहा शिव जी मेरे सपने में आया, उन्होंने बोला कृष्ण की भक्ति करो। अमेरिका में मैं वहां पे गया था, कौन सी जगह है, बकली पता है ना, कैलिफोर्निया। सो वहां टेम्पल में गया, तो वहां पे एक अमेरिकन आया हुआ था, अमेरिकन। तो मैंने कहा तू मंदिर कैसे आ गया? तो कहता है कि मैं इस मंदिर आने से पहले मिलिट्री की आर्मी में था, यूएस आर्मी। सो वहां पर तो ऑफ कोर्स आर्मी में तो मुझे मार्शल आर्ट्स आती है, तो मार्शल आर्ट्स सीखने के लिए मैं इंडिया भी गया। इंडिया में भी सिखाते हैं ना, तो केरला में वो सिखाते हैं कलेरा पट्टू, है ना, वो मार्शल आर्ट। तो मैंने कहा इंडिया में भी सीख लेते हैं, इंडिया में क्या नॉलेज है। तो इंडिया आया, तो इंडिया में जितने भी ये लोग जो लड़ाई सीखते हैं ना, जो लड़ाई सीखते हैं जिम वाले होते हैं, या तो हनुमान जी की पूजा करते हैं या शिव जी की। नहीं, उनके रोल मॉडल हनुमान या शिव जी होते हैं, नहीं शिव जी भी मसल्स वाले होते हैं, और तो उनको बड़े अट्रैक्ट होते हैं। तो उसने सीखा, तो वहां पे सब शिव जी की पूजा करते थे। तो उसने तो अब वो तो बाहर का बंदा, उसको क्या पता शिव कौन है हनुमान कौन है। तो उसने कहा कि यार ये बंदा सही है, इसकी क्या मसल्स है। उसने शिव जी ऐसे बैठे हुए, उसने कहा ये बहुत सही लग रहा है। तो लोगों ने बताया तो शिव जी हैं, तो इन पे तुम ध्यान लगाओगे तो तुम्हें शक्ति आएगी, वहां पे बोल दिया होगा। तो उसने कहा चलो इसी बंदे पे ध्यान लगाते हैं, ब्रूस ली से भी ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है, इससे करते हैं। और अमेरिकन है, उसको क्या पता। तो वो उसकी फोटो ले आया और उन्होंने कहा भी इन पे ध्यान कैसे लगाते हैं। तो लोगों ने कहा ओम नमः शिवाय बोलो बस। तो वो अपने अमेरिका ले आया उनकी फोटो बर्कली में,
और अपने घर में बैठ के 2-2 घंटे ध्यान लगाता था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उनको देखता तो कुछ मांगा नहीं उसने, उसको पता ही नहीं कुछ मांगना है, उसके रोल मॉडल है ना, उसके हीरो है। तो वो ऐसे नाम ध्यान लगा के प्रेस करता था, यू आर सो स्ट्रांग, यू आर सो नाइस, नहीं आप मेरे हीरो, ये वो। तो धीरे धीरे करता रहा। तो एक दिन वो ध्यान लगा रहा था, उसको शिवजी की झलक दिखाई दी और शिवजी ने कहा कि साइड में इस्कॉन मंदिर है, वहां जाओ। अब उसको ये भी नहीं पता इस्कॉन क्या है, उसको नहीं पता इस्कॉन क्या है। तो उसने कहा ये क्या हो गया, उसने आंख खोली और डर गया वो। मतलब उसको ध्यान लगाते लगाते 6-7 महीने हो गए थे, तो डर गया। तो उसने कहा ये क्या है इस्कॉन। ध्यान नहीं दिया। फिर अगले दिन बैठा तो फिर से आवाज आई कि तुम्हारे घर के पास इस्कॉन मंदिर है, वहां चले जाओ और वहां कृष्ण है, कृष्ण की पूजा करो। तो उसको ये भी नहीं पता कृष्णा कौन है, तो उसको ये नहीं पता शिव कौन है, कृष्णा इस्कॉन। उसने कहा भैया, तो उसने गूगल में डाला इस्कॉन पहले, तो ये होता क्या है और कृष्णा होते क्या, उसने गूगल में डाला और उसने देखा भैया कृष्णा कौन है क्या है। तो इस्कॉन देखा तो इस्कॉन मंदिर नहीं उसको समझ आया, इस्कॉन मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस संस्था, और वहां पे कृष्ण की पूजा होती है। तो कृष्ण की फोटो भी आ गई वहां, ठीक है। तो उसने कहा ये कौन है ब्लू लड़का, उसको समझ नहीं आया क्या हो रहा है। तो फिर उसने ढूंढा एड्रेस, उसके घर के पास ही था। वो आया वहां पर और उसने वहां पे तो भगवान ही मूर्ति है खड़े हुए हैं। तो उसने कहा अरे ये तो वही बंदा है जिनके बारे में उन्होंने भगवान शिव जी ने बोला था, कृष्णा ने बोला इसका नाम क्या है, तूने बोला कृष्णा, वो ये तो वही बंदा मिल गया यहाँ पर, कृष्णा। और इस्कॉन है, उन्होंने कहा इस्कॉन है। तो फिर उसने डिवोटी से कहा कि भी शिव जी ने मुझे कहा है यहाँ पे आना है। तो ऑफ कोर्स डिवोटीज ने कहा भैया क्या है। सो फिर उसने अपनी पूरी स्टोरी बनाई और वहां पे फुल टाइम है, अभी फुल टाइम में उससे मिल के आया था। सो मेरा अच्छा फ्रेंड है। सो ऐसा एक केस हुआ, ऐसे कई केसेस हुए हैं जो हम देखते हैं। अगर आप तो एक और डिवोटी था चंडीदास, ये तो हिस्ट्री में ही है। तो चंडीदास चंडी की पूजा करते थे, तभी नाम चंडीदास था नहीं। और तो हमेशा वो चंडी से मोक्ष कुछ मांगते नहीं थे, बस पूजा करते थे। पूरी लाइफ हो गई पूजा करते करते। और फिर एंड में उन्होंने चंडी से बोला, एक दिन बोला कि हे चंडी, मैं तो पूरे जीवन आपसे अपनी इच्छाएं मांगता रहा और कभी कभी नहीं भी मांगी, मैं आपकी शुद्ध सेवा करना आता था, मगर प्लीज मुझे मोक्ष दे दीजिए। तो चंडी के पास आई कि मैं तुम्हें मोक्ष नहीं दे सकती, मोक्ष तो केवल कृष्ण ही दे सकते। तो वो रोने लगा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो चंडी ने कहा क्या हुआ। तो उसने कहा मैंने लाइफ वेस्ट कर दी, मैंने आपकी सेवा क्यों की, आप मुझे पहले ही दिन बता देती मोक्ष तो मैं कृष्ण के पास चला जाता, मैं आपकी करते जा रहा हूं। तो चंडी ने कहा तुमने पूछा भी नहीं, तुम आज ही पूछ रहे हो मुझसे, तुम या तो इच्छाओं से कर रहे थे, ऐसे ही करते जा रहे थे, तुमने कहा पूछा मुझसे। तो उन्होंने कहा आप जाओ कृष्ण की पूजा करो। चंडीदास आप टाइप करना गूगल में, हिस्टोरिकल हिस्ट्री में है। ही बिकम अ वेरी फेमस पोएट। और कृष्ण पे उन्होंने सॉन्ग्स लिखे बाद में चंडीदास ने, उनके जयदेव चंडीदास उनके कृष्ण के ऐसे भक्त बने कि कई सॉन्ग्स लिखे और आज तक फेमस है वो चंडीदास। सो दुर्गा देवी ने उनको कृष्ण के पास भेज दिया, जैसे शिव जी ने भेजा, ऐसे कई हैं। मगर कृष्ण ने कभी किसी के पास नहीं भेजा, कोई ऐसा केस ही नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि आप कृष्ण की भक्ति कर रहे हो, एक दिन आवाज आएगी देखो बेटे साइड में शिव मंदिर है वहां चले जाओ ऐसा कभी नहीं होगा कृष्णा नहीं भेजेंगे वहां, कभी होता ही नहीं ऐसा, कभी है ही नहीं कोई केस, मैंने तो सुना नहीं, कहीं हिस्ट्री में भी नहीं है। मगर बाकी देवी देवताओं से यहाँ पर आ गया, क्योंकि बाकी देवी देवता किसके सेवक हैं, कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, वो सब कृष्ण के भक्त हैं। और वो जो उनके पास शुद्ध भावना, जो कुछ मांगता नहीं तो उनको डायरेक्ट कर देते हैं वहां, फिर ठीक है वहां चले जाओ। सो इसलिए कृष्णा कह रहे हैं जिनमें इच्छाएं होती हैं वो अन्य देवी देवताओं की शरण लेते हैं। तो कितने, कौन सा हो गया, चौथा हो गया। ठीक है मैं खत्म कर देता हूं, मैं 7 बताना है ना आपको। ओके सो मैं स्किप कर रहा हूं, यू कैन जस्ट रीड ऑल दोस थिंग्स। ओके 5वां है यहां पर 24th वर्ष में, अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यते माम बद्धया परम भावम अजानन्तो माम अनुत्तमम। 5वां व्यक्ति है, कैटेगरी है, जो व्यक्ति निराकार की उपासना करते हैं। मैं कृष्णा कह रहे हैं कि उनकी अल्प बुद्धि है। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था,
अब मैंने स्वरूप धारण कर लिया। वो लोग यही सोचते हैं ना, निराकार ने रूप धारण कर लिया। कृष्ण कह रहे हैं बुद्धिहीन है वो, वह अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरे अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जानते। भगवान कृष्ण कोई निराकार नहीं, निराकार से कृष्ण नहीं आ रहे, कृष्ण से निराकार आ रहा है। कृष्ण की अंग ज्योति है निराकार, ब्रह्मण्यो ही प्रतिष्ठा हम, उल्टा है। मगर लोग निराकार की पूजा करते हैं और समझते हैं नहीं ये सारे रूप तो उस ज्योति के ही हैं, सब ये सब चीजें, तो कंफ्यूज्ड हैं पांचवें तरह के लोग। ठीक है, और छठा कौन सा है? छठा है, ओके, छठा है 29 श्लोक, जरा मराना मोक्षाय मम आश्रित्य तंतीये। 6th कैटेगरी ऑफ पीपल है जो कि भगवान की शरण लेते हैं मोक्ष के लिए। भगवान की शरण भगवान के लिए नहीं लेते, मोक्ष के लिए, जन्म मृत्यु से मुक्ति के लिए। वो 6th कैटेगरी। तो अभी भी उनका अपना स्वार्थ है नहीं, है नहीं, स्वार्थ है नहीं। और 7th कैटेगरी, 7th कैटेगरी क्या है? 7th कैटेगरी कौन सी है? वेल, शुद्ध भक्त हो गया, हो चुका है, आई थिंक हो चुका है शुद्ध भक्त। हाँ, सर्वभूतानि समूहम संसर्गे आंति परंतपा। वो मैंने कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी काउंटिंग में? कुछ मिस तो नहीं हो गया? कुछ मिस हो गया है? पहला दुष्ट, दूसरा सुकृति, तीसरा शुद्ध भक्त, चौथा जो सेवा करते हैं कृष्ण की नहीं देवी। और ओके, 7th कैटेगरी है जो कि तपस्वी योगी और तपस्वी योगी होते हैं, जो सिद्धियों के पीछे होते हैं, सिद्धियां चाहते हैं ना, वो मोक्ष नहीं चाहते, संसार की इच्छा नहीं चाहते, सिद्धियां चाहते हैं, पावर चाहते हैं। तांत्रिक लोग नहीं होते वो लोग। 6th कैटेगरी है, 7th कैटेगरी। सो इन सब में से 7 तरह के लोग ही मिलेंगे आपको इस संसार में, 7 कैटेगरीज मिलेंगी। और मगर हाईएस्ट कैटेगरी क्या है? शुद्ध भक्तों की। और कृष्णा कह रहे हैं शुद्ध भक्त जो मुझ परमेश्वर कृष्णा जो मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञों का नियामक जानता है, मतलब मुझे भगवान जानता है, वह अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जानेगा और समझ सकता है, और मृत्यु के बाद फिर मेरे पास आ जाएगा। ये लास्ट श्लोक है 7 चैप्टर का। तो बाकी जितने भी 6 तरह के लोग हैं उनका जन्म मृत्यु चलता रहेगा। मगर शुद्ध भक्त है जो कृष्ण की बात मान रहा है, कृष्ण की तरह ही उनकी सेवा कर रहा है, बिना किसी स्वार्थ के, सिर्फ प्रेम के लिए, सिर्फ उनके लिए, वो मृत्यु के समय भगवान कृष्ण का स्मरण कर पाएगा। और जहां, और रूल ये है जो स्मरण आएगा वही आपको वहीं पहुंच जाओगे बस। सब भगवान के पास पहुंच जाओगे आप, जन्म मृत्यु से हमेशा के लिए छूट जाओगे, काम खत्म हो गया। ये मिशन, ये ह्यूमन लाइफ है। इस संसार से एस्केप करना ह्यूमन मिशन है, यहां से एस्केप करना है, भगवान के धाम जाना है। इसीलिए हम आप यहाँ पे आए हैं कि वापस लौट के हम चले जाए, बैक टू गॉड हेड। कृष्णा कह रहे मेरे पास आ जाओ, बिना प्रेम के नहीं होगा। सो उसके लिए शुद्ध भक्ति करनी पड़ेगी। इसलिए कृष्णा 7 चैप्टर में सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, हरे कृष्णा। कुछ कहना है, कुछ पूछना है? स्टॉप है, 15 मिनट्स ऊपर हो गए, बट एनीवे आई जस्ट फिनिश्ड इट। कोई क्वेश्चन है किसी का? सो टुडेज लास्ट क्लास, दैट्स ऑल। अब आप पढ़ लेना गीता, अब आपको गीता समझ आने लगेगी। 7 चैप्टर अब आप मोस्टली आ जाएगी, अब आप खुद पढ़ोगे तो आ जाएगी। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? और 4 दिन और ठहर जाओ। हाँ, ये तो ठहर भी सकते थे, बट अब क्या करें, वहाँ पे सुबह भी 8 बजे क्लास है जिसको आना है, बट ऐसे ही है। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? सब बोर हो यार, आप लोग तो बहुत ही डल स्टूडेंट हो, आपका दिमाग ही नहीं चलता, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। स्पीकर को इंटरेस्ट नहीं आता, नहीं, इफ यू डोंट आस्क क्वेश्चंस इट्स वेरी बोरिंग। एनीवे, ठीक है, रीड गीता। गीता को पढ़ो मत, गीता को पी जाओ, सब्जी बना के खा जाओ, यहाँ के खून में चली जाए। इस तरह गीता को पढ़ा जाता है। भगवान की वाणी और भगवान एक ही है बस। हमें जितने भगवान अच्छे लगते हैं उतने उनकी वाणी भी अच्छी लगती है, नहीं? सो रीड दैट। ओके, सो दैट हैविंग सेड दैट,